नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जी, दोस्तों आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है हमारा दृष्टिकोण। दृष्टिकोण, पहले इस अक्षर को ही थोड़ा-सा डिफाइन कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि कहीं न कहीं ये अक्षर ही अपने आप में बहुत कुछ अपने बारे में बता रहा है कि दृष्टिकोण मतलब अ, अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये अपने आप में ही डिफिनेशन अपनी दे रहा है, अपने आप को डिफाइन कर रहा है कि जो भी आप इस समय पे महसूस कर रहे हैं या देख रहे हैं या सोच रहे हैं, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे निर्भर करता है। वो पूरी तरीके से सच नहीं भी हो सकता। तो जीवन में किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी बात के ऊपर, किसी भी शख्स के ऊपर, किसी भी परिस्थिति के ऊपर निर्णय तक पहुंचने से पहले आपको ये सोचना और समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यह आपका पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग है और यह आपका दृष्टिकोण है। क्योंकि इस अक्षर की जो डेफिनेशन है वही अपने आप को बताती है कि पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि जहां से हम देख रहे हैं, जहां से हमें दिख रहा है, उस पॉइंट के ऊपर निर्धारित करता है या उस पॉइंट के ऊपर वो निर्भर करती है वो बात। अब यह बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप इस समय ये भी शायद आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये बात तो हमें मालूम है, ये कैसी बात हुई, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो आइए अब हम इससे आगे चलते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू जब हमारे जीवन में कई बड़ी चीजों को निर्धारित करता है, तो इसीलिए हमारा एक बार उस पे निष्कर्ष से पहुंचने से पहले विचार कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अब आपसे रिलेट करना चाहूंगा कि आपने ऐसा कई बारी महसूस किया होगा कि जब भी आप अगर किसी अपने मित्र या किसी परिवारजन को फोन करते हैं और वो उस समय पे अगर तुरंत से नहीं उठाता या जवाब नहीं देता या आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, तो सबसे पहला थॉट आपके माइंड में, जहां तक मैं मानता हूं 90% लोगों का नेगेटिव थॉट पहले आता। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि वो अभी आपका पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हैं, मगर कुछ ही क्षण के बाद आप, हो सकता है कि ऐसा भी सोच सकते हैं कि यार 15 मिनट हो गए और अभी तक ना तो उसका रिप्लाई आया ना कॉल बैक आया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई, मतलब कहीं व्यस्त है या कहीं फंसा हुआ या कहीं प्रॉब्लम में। तो उस समय पे आप कहीं ना कहीं शायद थोड़ा सा पॉजिटिव विचार करने लगते हैं, कि यानी कि उसके द्वारा सोचने लगते हैं, अपने द्वारा नहीं। सबसे पहला आपका जो डिसीजन आता है वो अपने द्वारा आता है, फिर थोड़ी देर बाद जब कुछ टाइम निकल जाता है तो फिर आप उसके द्वारा सोचते हैं। फिर आप उसको दोबारा मैसेज या कॉल करते हैं, अगर उस समय पे भी सेम सिचुएशन होती है कि वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहा या फिर कॉल नहीं उठाया उसने, तो फिर आप थोड़े से चिंतित महसूस करते हैं, आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं उस चीज को लेके कि हो सकता है यार कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है कि वो कहाँ है। या फॉर एग्जाम्पल अगर वो इंसान, आपका शख्स, आपका दोस्त है, आपके घर का कोई सदस्य जो बाइक पे जाता है, तो आपके माइंड में कुछ ऐसे नेगेटिव क्लिक्स भी आते हैं कि यार कहीं कुछ हो तो नहीं गया, वगैरह वगैरह। तो क्योंकि जिस समय पे आप जिस विषय के बारे में सोच रहे हैं या अंदाजा लगा रहे हैं, वो सिर्फ आपके पॉइंट पे निर्भर करता है। अब इसको हम थोड़ा सा ग्राफिकली अगर समझे, अगर हम इसको एक ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करें, तो मान लीजिए एक चेयर का फेस आप जहां बैठे हैं उससे राइट साइड की तरफ हो, जिसमें कि जो इंसान अगर बैठा है तो उसका लेफ्ट साइड आपको नजर आएगा। मान लीजिए अगर मेरा फेस
आपकी राइट साइड में हो, यानी आपके राइट हैंड वाली साइड पे मेरा फेस टर्न करा हुआ हो, तो मेरा यह वाला बाजू आपको दिखाई देगा। ठीक है, मेरा राइट साइड ही दिखाई देगा आपको। करेक्ट। और अगर मेरा फेस आपके लेफ्ट साइड की तरफ, सामने की तरफ देख रहा है, लेफ्ट पोर्शन की तरफ, तो मेरा लेफ्ट पोर्शन आपको दिखाई देगा, यानी मेरा दूसरा हिस्सा नहीं दिखाई देगा। तो क्योंकि आपको वहां दिख रहा है, बट इसी के मतलब इसी के उल्टा अगर हम देखें, तो अगर कोई इंसान मेरे उसी समय दो कुर्सियों के बीच में बैठा है, यानी कि एक आप खड़े हैं और एक और शख्स खड़ा है आपको फेस करके, और मैं सेंटर में किसी तीसरी डायरेक्शन में देख रहा हूं। तो यानी कि अगर मैं आपके सामने खड़ा होके, अगर मैं मान लीजिए आपकी लेफ्ट साइड में आगे को देख रहा हूं और उस इंसान की राइट साइड में आगे को देख रहा हूं, तो आप दोनों को ही मेरा जो फेस है या मेरी जो बॉडी है ओवरऑल, उसका एक पोर्शन दिखाई देगा और दूसरा पोर्शन दूसरे शख्स को दिखाई देगा। तो दोनों को अलग अलग दिखाई देंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना आधा शरीर अलग कलर से कलर कर लिया, तो आपको मेरा सिर्फ ये वाला साइड का कलर दिखेगा और दूसरे साइड का कलर आपको नहीं दिखाई देगा। ये सिर्फ मैंने आपको इस वजह से समझाया कि आपको ये बात थोड़ी सी समझ में आए कि जिस समय भी आप किसी बात के निर्णय पे कई बार पहुंच जाते हैं, या खुद ही एक निर्णायक मोड़ ले निर्णायक परिस्थिति में होके और उस चीज को समझ लेते हैं कि उसने ऐसा किया, तो कई बारी वह बात हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी खड़ी कर देने वाली होती है, क्योंकि हमारा रिएक्शन थोड़ा सा अलग हो जाता है। मान लीजिए आपके किसी परिवार के सदस्य ने आपका फोन नहीं उठाया। अब इसमें कई बातें हो सकती है कि या तो फोन ही उससे बहुत दूर है, या तो वो उस समय फोन के पास मौजूद ही नहीं है, या वो सिचुएशन में नहीं है कि उस समय पे वहां पे फोन उठा पाए। क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि हम कई बार ऐसी जगह पे होते हैं जहां हम ना तो फोन उठा सकते हैं ना फोन को यूज कर सकते हैं, अगर हमारे को उस चीज के बारे में नहीं पता कि उस समय वहां पे वो मौजूद हो सकता है या नहीं। अब अगर आपने किसी के साथ ऐसा किया, आपने कॉल किया, मैसेज किया, उसका रिप्लाई नहीं आया, अब तीसरी बार में क्योंकि आप उस समय पे बहुत ही ज्यादा परेशान होने के बाद उसको थर्ड टाइम ट्राई कर रहे हैं, और उस समय वो सिचुएशन में आ गया कि उसने आपका फोन पिक कर लिया। अब इसमें भी दो बातें हैं कि अगर उसने आपके पहले के दो मिस कॉल या मिस मैसेजेस देख लिए, जो कि जिसका कि उसने आंसर नहीं दिया था, तो वो उसने फोन उठाया और उठाते ही वो आपसे एक अलग टोन में बात करेगा कि अरे आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपका मैसेज अभी देखा जो आपने थर्ड टाइम किया, और मैंने इससे पहले नहीं देखा था, या ऐसी ऐसी कोई बात थी, या वगैरह वगैरह, मैं कहीं था। तो वो बात वहीं कंट्रोल्ड हो जाएगी। बट अगर इफ इन केस उसने वो पहले के दो मिस कॉल भी नहीं देखे थे, और ना ही उसने वो तब तक मैसेज खोल के पढ़ा था, तुरंत आपका कॉल आया, उसने एकदम से उठा लिया, ही इज जस्ट नॉर्मल, जैसे वो नॉर्मली कोई भी कॉल उठाता है। अब आपका यहाँ से जो संदर्भ में जो वाक्य होगा उसके तरफ, उसकी तरफ, वो यह होगा कि आप बहुत ज्यादा एक तो घबराए हुए होंगे या बहुत ज्यादा गुस्से में होंगे कि क्या बात है यार, ये बात है, मैं इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ, मैं इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ तेरे को फोन करने की, और तू फोन पे ना तो जवाब दे रहा है, ये क्या तरीका हुआ ये। अब वो कहेगा अरे भाई ठीक है आपने किया होगा, मेरे को नहीं पता, वो बड़ा नॉर्मल रहेगा। या हो सकता है अगर वो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो वो भी सामने से गर्मा गर्मी करने लगे, कोई ऐसी ऊंची आवाज में बात करने लगे। अब वो तो बाद में आप जब क्लियर करना चाहेंगे, मगर हो सकता है कि बाद तक वो बात इतनी ज्यादा क्लियर ना हो, क्योंकि आपका रिएक्शन कुछ अगर ज्यादा प्रभावित हो गया तो इसीलिए कभी भी किसी भी निर्णय पे खुद से इस उस जगह पे ना पहुंच जाए जो कि हो सकता है जिसके कि और भी विकल्प होते हो। किसी भी बात के कई विकल्प हो सकते हैं, हो सकता है उसका फोन किसी वजह से ऑटोमेटिकली साइलेंट मोड पे चला गया हो। कई बार हमारे साथ भी होता है, टच वाले फोन है, कई बार हम बात करके जेब में रख रहे होते हैं, कुछ और दब जाता है। ऐसा बहुतों के साथ होता है, मेरे खुद के साथ होता है, मेरे साथ हुआ है, तो मेरे साथ भी हो जाता है। अब फिर बाद में, अच्छा मैंने भी अगर गलती से सामने वालों को गलत बोल दिया, तो बाद में मुझे भी रियलाइज होता है यार इसमें उसकी क्या गलती है, गुस्सा करना जायज है, अगले का उसको मेरी फिक्र है, उसको मेरी चिंता है, तो उसी फलस्वरूप उसने मेरी चिंता जताते हुए
वह गुस्सा किया था, ना कि लड़ाई करने के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे चीजों को अगर हम थोड़ा सा मॉनिटर करेंगे और थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे, तो हम बहुत सारे छोटे छोटे अपने आपस के झगड़ों को, आर्ग्यूमेंट्स को खत्म कर सकते हैं अपने जीवन से। तो इसीलिए आज का मेरा जो ये टॉपिक था, दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ही सुंदर टॉपिक है। इसके बारे में पढ़ के, सुन के, समझ के बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करूंगा आपको भी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और लगी होगी। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, आपने मेरा शुरुआती 1 महीने में मनोबल बढ़ाया, बहुत ज़्यादा मेरे को सब्सक्राइबर्स मिले, अच्छे आपके कमेंट्स मिलते हैं। मैं उम्मीद करूंगा आगे भी आपसे उसी सपोर्ट की, कि जल्द से जल्द आप मेरे चैनल को अगर पसंद कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को, तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, एक और ज़रूरी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्द मेरा एक फ्री मेडिटेशन वर्कशॉप आ रहा है, जिसके लिए मैं आपको एक व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन पर डालूंगा। वह लिंक आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट करेगा और उस फ्री मेडिटेशन की जानकारी उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगी। उससे आप अपने जीवन में फ्री ऑफ कॉस्ट कई चीज़ों को बदल पाएंगे और बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स का हम उस मेडिटेशन में इस्तेमाल करते हैं। वैसे वो टेक्निक्स और जो वो तरीके हैं, हो सकता है आपने सुने हो, कहीं पे पढ़े हो, मगर हम उसको प्रैक्टिकली आपके साथ साझा करते हैं ऑनलाइन, तो लाइव जाके। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जो कि मेडिटेशन के लिए है। जिस भी दिन उसमें पूरे पार्टिसिपेंट हो गए, जितनी हमारी लिमिट है, उस दिन वो लिंक बंद हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जल्द से जल्द उसको, ग्रुप को आप अपने व्हाट्सएप पे ऐड कर लीजिए, जिसके द्वारा आप एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, ताकि जो भी फर्दर फ्री की मेडिटेशन वर्कशॉप्स होंगी उसमें आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।